हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। तो आज हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में। ठीक है ना। यही नहीं, ये सारे एग्जाम्पल तो हम करेंगे ही, साथ साथ में और डिफरेंट हर वैरायटी के एग्जाम्पल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड पॉसिबल होंगे ना, हम सबके आईयूपीएसी नेमिंग सीखेंगे और तरीका देखेंगे, अलग अलग वैरायटी डिफरेंट केसेस लेंगे। ठीक है ना। आज के बाद से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। ये हमारा आईयूपीएसी नेमिंग लेक्चर का सीरीज चल रहा है। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने जीरो से स्टार्ट किया था, अब हम आईयूपीएसी नेमिंग तक पहुंचे। किसी को अगर डाउट है तो पिछला लेक्चर जरूर देखना। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कनेक्टिविटी से पढ़ोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आप पढ़ो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर जीओसी मैंने पूरा पढ़ा रखा है, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, और रिएक्शन मैकेनिज्म हम पूरा पढ़ाएंगे। तो आइए हम ये स्टार्ट करते हैं। ये शायद 16वां या 17वां लेक्चर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आईयूपीएसी नेमिंग का। तो आज हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की नेमिंग पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो एरोमेटिक के बारे में हम आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं। देखो, जैसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करेंगे तो इसमें जनरली बेंजीन, किसकी हम नेमिंग देखेंगे? बेंजीन पे जो सब्सटीट्यूएंट लगे होंगे उससे रिलेटेड, उसके डेरिवेटिव का हम स्टडी करेंगे। जैसे कि बेंजीन हमारा यह क्या होता है? एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड आर्थो मेटा पैरा क्या होता है वो सब आज इसी लेक्चर में हम सिखाएंगे। देखो, एरोमेटिक मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर होता क्या है? बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे भी लिख सकते हैं हम बॉन्ड को, जैसे कि यहाँ पे हम क्या करें, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये भी होता है। ठीक है। लेकिन जनरली जो हम यूज करते हैं यही वाला यूज करते हैं, ये इस टाइप का। ठीक है ना। इसे आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। ऐसे करके एक ही बात है। तो ये सारे बेंजीन की स्ट्रक्चर है, और बेंजीन की स्ट्रक्चर में क्या है? एरोमेटिक है। बेंजीन हमारा एरोमेटिक। अब एरोमेटिक क्या होता है वो अलग कहानी है, अभी आप जानो एरोमेटिक है। ठीक है ना। एरोमेटिक के बारे में जानना है तो जीओसी में हमने पढ़ा रखा है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम थोड़ा सा और अगर आपको कुछ बातें बताएं तो ये जो बेंजीन का हर एक कार्बन होते हैं ना, सारे sp2 कार्बन होते हैं। देखो, बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6, सारे sp2 होते हैं। ठीक है ना। कुछ ये बेसिक बातें हैं जो हम आपको बता देना चाहते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे बेंजीन पे पोजीशन क्या होता है? आर्थो मेटा पैरा, इसके बारे में बता देना चाहते हैं। मान लो बेंजीन पे हमारा एक ग्रुप लगा है यहाँ पे। ठीक है। ये कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप मान लो एक्स, इसके बगल जो भी ग्रुप लगा होता है उसके करस्पॉन्डिंग में पूछा जाता है इसके बगल वाला ये क्या होगा? आर्थो। क्या होगा? आर्थो। और आर्थो के बगल वाला क्या होता है? ये मेटा। और मेटा के बगल वाला क्या होता है? पैरा। हमेशा याद रख लेना। इसको ओ से डिनोट करते हैं, इसको एम से, इसको पी से, तो इसको पैरा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम कुछ रूल्स बताएंगे, अलग अलग वैरायटी की कैसे प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं वो बताएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। इसका नाम क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, ये है, और यहाँ पे OH लगा दें, तो हम आपसे पूछें कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम होता है फिनॉल। क्या है? फिनॉल। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग समझो। रूल लिखना, नोट करना। ठीक है ना। ध्यान से पेज पलट लें हम थोड़ा सा। देखो, रूल हमारा पहला ये कहता है कि इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग वन फंक्शनल ग्रुप देन कॉमन नेम इज रिलेटेड टू इट्स आईयूपीएसी नेम। देखो, मैं क्या बोलूँ, रूल नंबर 1 ये कहता है, रूल नंबर 1 हमारा ये है, इफ कंपाउंड, ठीक है, इज हैविंग वन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो जो हमारा कॉमन नेम होगा ना, क्या कॉमन नेम होगा, वही क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, तो जो कॉमन नेम होगा वही आईयूपीएसी नेम होगा। जैसे ऐसे देखो, यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या कहोगे? ये बेंजीन है और इस पर सब्सटीट्यूएंट लगा Cl, तो क्लोरो
Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। सिंपल, यही इसका IUPAC नेम भी हो जाएगा, एक ही फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या लिख देते हैं, OH लगा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे फिनॉल। क्या बोलेंगे, फिनॉल। यही कॉमन नेम है और यही IUPAC नेमिंग भी है। तो अब कुछ बेसिक हैं, जैसे आप इनको याद कर लो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन, एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड, ठीक है। और मान लो यहाँ पे ये है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें रूल यही है, आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है ना। बेंजीना अमाइड, बेंजीना अमाइड, ठीक है। जितना हो सकेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक ही फंक्शनल ग्रुप सब में लग रहा है। इसको क्या बोलेंगे, बेंजल डिहाइड। क्या बोलेंगे, बेंजल डिहाइड, ठीक है, बेंजल डिहाइड। और हम क्या बता दें, मान लो हमारे पास इस पे CN लगा देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। याद रख लेना इन सभी को। और एक इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ, एक क्या, सभी इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, ठीक है। या इसी को ये भी बोल देते हैं फिनाइल एथेनोन, पर ये वाला ज़्यादा कॉमन है, पूछा जाता है, ठीक है। तो आप याद रख लेना इन सबको, ठीक है। आगे बढ़े, और कुछ इम्पोर्टेंट हम एक आध चीज़ आपको और बता देना चाहते हैं, जैसे कि ध्यान देना, ये नोट करके लिखना, ठीक है। जैसे कभी कभी आपसे ये पूछ ले, ये क्या है, CH2, ठीक है ना, और एक बॉन्ड को ऐसे दिखा देते हैं, तो इसको बोलते हैं बेंजल। देखो बेंजिल बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है पर स्पेलिंग सही है, ठीक है, देख लो। और अगर मान लो आपके पास बेंजीन रिंग पे 3 ऐसे लगे हैं मिथाइल, तो इसको बोलते हैं बेंजो। क्या बोलते हैं, बेंजो, ठीक है, याद रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आर्थो पैरामीटा वाला तो आपको चीज़ें कवर हो गई, ठीक है ना, वो अभी और प्रैक्टिस लेंगे तो आपको हम सिखा देंगे। अब देखो रूल नंबर 2, क्या सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, रूल नंबर 2 सबसे इम्पोर्टेंट, क्या सभी इम्पोर्टेंट ही है। रूल नंबर 2, इफ कंपाउंड हैविंग, इफ कंपाउंड हैविंग मोर देन, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, देन नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस IUPAC रूल, प्रीवियस IUPAC रूल, ठीक है। अगर मान लो एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो जैसा हम नेमिंग पहले कर रहे थे ना, उसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग करेंगे। बात समझ रहे हो। तो देखो जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये समझो हमारे पास क्लोरीन है और यहाँ पे हमने NO2 लगा दिया, तो इसका नेमिंग क्या करोगे आप बताओ, इसका नेमिंग आप क्या करोगे सोचो। और एक मेरे पास और लिख देता हूँ, OH है, OH है। तो देखो यहाँ पे भाई दोनों सेमी फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, तो किधर से कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस रिंग को तो बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई कट जाएगा, बेंजीन 1 और 4 पे डाले, तो 1,4 डाई ऑल, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कैसे, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके पास ये है, तो इसको क्या बोलोगे, जल्दी से अब बता दो, COOH लगा दिए, C डबल बॉन्ड OH लगा दिए, तो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, है ना।
याद है? चलो अब आगे हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, ढेर सारे जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं। जैसे मान लो मेरे पास थोड़ा सा एग्जांपल अच्छे अच्छे लेते हैं। हाँ इसको कौन सा, इसको वालों को देखो, इसको वालों को क्या करोगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो, ठीक है, बेंजीन। याद रख लेना, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमने प्रीवियस रूल के अकॉर्डिंग इसका नेमिंग किया, ठीक है। अब देखो जैसे ये है, ये वाला, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। मान लो ये NO2 है और यहाँ पे Cl है। तो आप नंबरिंग किधर से करोगे, ध्यान देना, नंबरिंग हम किधर से करेंगे। अगर मान लो इधर से करोगे तो 1 2 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो कहोगे सर इधर से क्यों नहीं किया, इधर से करोगे तो कर लो, 1 2 2 मतलब यहाँ आएगा 1 2 3 4, समझ रहे हो, 1 2 मतलब 1 यही वाला है, 2 ये है, ठीक है, और 3 ये है। तो देखो अगर इधर से गए तो क्या आ रहा है, 1 2 4 आ रहा है। इधर से गए तो 1 2 3 आ रहा है, 1 1 2 3, हाँ 3 पे आ रहा है ना। तो 1 3 और 4, 1 3 4 पे आ रहा है, ठीक है। और कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है, और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, ये इधर से भी बनेगा। अगर इधर से कहोगे तो 1 2 3 4 5, तो क्या आ रहा है, 1 2 5 पे आ रहा है ब्रांचिंग, ठीक है। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है, जिसमें कम नंबर होते, देखो 1 2 1 2 1 3, ये वाला तो कट गया, 3 आ गया। अब 1 2 1 2, अब इसमें भी कौन सा होगा, ये वाला, 4 कम है 5 जाता है, तो 4 कम है मतलब ये वाला 1 2 3 4, तो इधर से वाले को हम कंसीडर करेंगे। तो नेमिंग क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो। अब 4 ब्रोमो ही क्यों हुआ, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, 4 ब्रोमो, ठीक है, 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो है और 2 नाइट्रो है, 2 नाइट्रो बेंजीन, 2 नाइट्रो बेंजीन। समझ आया, ये अच्छा एग्जाम्पल था, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये है और 2 मेथाइल है, तो इसको क्या बोलते हैं, आर्थोजाइलिन बोलते हैं। याद रख लेना, ये सब कॉमन नेम IUPAC ने। इसको ये भी बोलते हैं क्या, आर्थो, 2 मेथाइल लगे ना। अब इसको आर्थो क्यों बोले, क्योंकि मान लो अगर ये ग्रुप है हमारा कोई भी, तो इसके बगल वाला क्या होगा, आर्थो। अगर ये वाला ग्रुप है तो इसके बगल वाला आर्थो, तो दोनों आर्थो ही है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग। तो देखो आर्थो और 2 पोजीशन पे है तो डाई मेथाइल, आर्थो डाई मेथाइल, 2 मेथाइल है ना, आर्थो डाई मेथाइल बेंजीन, ठीक है, आर्थो डाई मेथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। तो ये सब याद रख लेना। इसको यहाँ लगा देता तो क्या हो जाता, मेटाजाइलिन, यहाँ लगा देता तो पैराजाइलिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप बोल सकते हो, समझ रहे हो ना। तो ऐसे होते हैं। और हम एग्जाम्पल लेते हैं, और वैरायटी की एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ठीक है। देखो अब देखो अलग अलग वैरायटी के रूल नंबर अगला, अगर मान लो इफ हाइड्रोकार्बन, मैं लिख लेता हूँ पहले, इसमें ये रूल में यह कह रहा है कि अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, इफ हाइड्रोकार्बन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन रिंग एंड क्लोज्ड रिंग, मतलब ओपन रिंग और क्लोज रिंग, मतलब ओपन सिस्टम में जो हाइड्रोकार्बन है और रिंग में जो हाइड्रोकार्बन है, अगर ऐसा है आपका सिस्टम, तो हमारा क्या बोल रहा है कि मिथाइल और एथाइल के अलावा, ठीक है, ऑल केसेस ओपन पार्ट इज टेकन एज मेन चेन। जैसे एग्जांपल समझो तब बेहतर समझ आएगा। जैसे मान लो हमारे पास ये बोल रहा है, ये दोनों हाइड्रोकार्बन, देखो ये भी हाइड्रोकार्बन है और ये भी हाइड्रोकार्बन है, समझ आया। तो ये बोल रहा है अगर ऐसा केस है तो एक्सेप्ट मिथाइल और एथाइल CH2 CH3 के अलावा जो हमारा ओपन पार्ट है, ये ओपन पार्ट है, वो हमारा मेन चेन होगा, ठीक है। लेकिन मिथाइल एथाइल के अलावा, तो इसमें मिथाइल है तो इसमें नाम क्या हो जाएगा बताओ, मिथाइल बेंजीन। क्या हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। इसमें मेन चेन ये है, ठीक है, मेन चेन ये है,
क्योंकि इसमें मिथाइल है। अगर इथाइल होगा तो भी हमारा मेन चेन यही होगा। जैसे मान लो CH2 CH3 है तो इसे इथाइल बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथाइल बेंजीन, याद रखना, ठीक है। लेकिन अब देखो अगला केस लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब हमारा ये क्या हो जाएगा ना, ये वाला हमारा मेन चेन हो जाएगा। इस केस में ये वाला मेन चेन हो जाएगा और ये हमारा साइड चेन हो जाएगा, जैसे प्रीवियसली करते आए हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? देखो इसका नंबरिंग करोगे। नंबरिंग कैसे करोगे भाई? बोलो जल्दी से। 1 2 3 4। अब कोई कहेगा सर इधर से क्यों नहीं किया? इधर से इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे चलोगे 2 पे ही हमारा ये रिंग आ रहा है। इधर से चलोगे तो 1 2 3 पे आता है, तो लोएस्ट लोकेन रूल 2 2 कम है, तो इसलिए इधर से। तो हमारा नेमिंग क्या हो जाएगा? 2, इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल, 2 फिनाइल ब्यूटेन। इसमें पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूटेन। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 फिनाइल ब्यूटेन। 2 पे फिनाइल है, फिनाइल, ठीक है। ऐसे होगा। समझ आया रूल आपको? ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो अगला वैरायटी का लेते हैं, ठीक है। चलो अगला वैरायटी, अगला रूल यहीं लिखा देते हैं, ठीक है। ये रूल यह कह रहा है कि अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, तो हमारा जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे हमने एक रिंग बना दिया, ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे तो ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। मान लो ये बना दिया, ठीक है, ये, तो इसमें तो आपको समझ में आएगा कि इसमें वाला क्या, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दिया, तो इसमें देखो ऊपर वाला केस तो अलग था, इसमें हमारा एक क्लोरीन आ गया इसमें, तो क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप है। तो अब आप इथाइल मिथाइल को नहीं सोचोगे। अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया ना, तो जो जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा ना वही हमारा मेन पार्ट होगा, वही हमारा मेन चेन होगा। तो इसमें ये वाला मेन चेन होगा। बात समझ गए? तो इसमें नंबरिंग आप कैसे करोगे? 1 2 3, ठीक है, चाहते एक कार्बन और लगा लो, 4, ठीक है। तो अब इसमें 4 हो गया। अब कहो इसमें क्या हो जाएगा? बताओ भाई। इसमें यहाँ से नहीं, अब कहोगे सर यहाँ से क्यों नहीं आपने किया? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा ना, तो मेन चेन हमारा ये वाला है, तो इसलिए हमने इधर से किया 1 2 3 4। अब देखो क्या हो जाएगा? 1 पे हमारा क्या लगा है? ध्यान देना, ये तो हमारा, ये, इसे अलग से नंबरिंग करते हैं और ये इसको भी हम अलग से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसको भी तो करना पड़ेगा। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, ठीक है। 4 पे हमारा क्या लगा है? 4। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स की तरह जैसे नेमिंग करते थे, 4, 1 पे हमारा क्या लगा है? मेथाइल, ठीक है। 1, ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग जैसे करते तो 1 मेथाइल, और इसमें हमारा 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। और ये हमारा क्या है? बेंजीन, बेंजीन, याद रखना है, थोड़ा सा अलग केस है, ठीक है ना, समझ गए? तो इसमें हमारा ये मेन चेन था, तो मेन चेन की सबसे पहले नंबरिंग कर ली 1 2 3 4। फिर ये हमारा ओपन पार्ट था, ओपन पार्ट को हमने कॉम्प्लेक्स साइड चेन की तरह ट्रीट किया, क्योंकि ये मेन चेन है तो भाई साइड चेन होगा कॉम्प्लेक्स। तो अब इधर 1 2 3 लंबी चेन चूज किया और फिर नेमिंग कर दिया, ठीक है। अब देखो इसी में एक केस और अब ले लेते हैं ताकि डाउट ना हो आपको। जैसे मान लो हमने ये लिया CH C और Cl। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप है तो मेन चेन हमारा ये हुआ। तो अब नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3, ठीक है, 4। तो अब मेन चेन हुआ, तो अब इसका नेमिंग कैसे करोगे? 1 क्लोरो, और ये साइड चेन हुआ 1 क्लोरो, ठीक है। 3 पे हमारा फिनाइल है, 3 फिनाइल, और इसको क्या बोलेंगे? इसमें कितने कार्बन है? 4, ब्यूटेन, ठीक है। समझ गया ना मैं क्या बता रहा था? अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप है तो ये मेन चेन हुआ, इसमें है तो ये हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो अगला रूल देखते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग यह बोल रहा है कि अगर आपके पास मान लो दोनों रिंग में क्या है? फंक्शनल ग्रुप है दोनों तरह, ठीक है। जैसे मान लो इसमें भी देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस वाले रिंग में भी हमारा OH है। तो हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है ना, आप मेन फंक्शनल ग्रुप हमने आपको लिखा है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, आप केवल उसको क्या करोगे? मेन मानोगे। जैसे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी OH से ज़्यादा है, तो आप ये मेन किसको मानोगे? इसको वाले को। और फिर यहाँ से इसको क्या करोगे? 1 2, नंबरिंग ऐसे करोगे। और ये वाला हमारा पूरा साइड कॉम्प्लेक्स साइड चेन की तरह काम करेगा। तो देखो क्या हो जाएगा? अब इसको भी नेमिंग कर लो भाई, 1 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 1 2 3 4।
और बाकी जो होता है ना, फिर उसको फंक्शनल ग्रुप नहीं देखना, फिर वो साइड चेन ही कहलाएगा, चाहे जितने फंक्शनल ग्रुप हैं, केवल उसको मानो। ये मेन हो गया ना, अब बाकी जो बचे हैं वो साइड वाले हैं, ठीक है ना। ये मत सोचना कि हाँ वो अच्छा इधर से क्यों नहीं किए, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 पे हमारा क्या लगा, 2, और उसके बाद 4 पे हमारा हाइड्रोक्सी लगा है, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। और उसके बाद फिनाइल, ठीक है, फिनाइल। और यहाँ पे 2 कार्बन है, एथेनोइक, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एथेनोइक एसिड। समझ गए, समझ गए सारी बात। अब देखो जैसे ये वाला है, तो इसमें आप किसको मेन मानोगे, जैसे एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप आ गए, तो देखो इसमें जो ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर होता है ना, किसका ज़्यादा होता है, इस वाले का ज़्यादा होता है। समझ रहे हो आप। तो अगर इस वाले का ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, नंबरिंग हम इधर से करेंगे, किसका, 1, ठीक है, 2। अब कोई कहेगा इधर से क्यों नहीं गए, तो 2 पे हमारा आ रहा था, ये साइड वाला पहले आ रहा था ना ब्रांचिंग, तो इधर से गए 1 2 3 4 5, जो मेन होगा ना बस उसी को वो मानना, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, अब कोई कहेगा सर इस वाले कार्बन से किए हो किस, तो ये कार्बन है यहाँ नहीं, ठीक है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 साइनो। अब कोई कहो इससे क्यों नहीं लिखे, कोई कहेगा, तो सी पहले आएगा ना, अल्फ़ाबेटिकल, 5 साइनो और 2 फॉर्माइल। ये साइड चेन की तरह यूज हो रहा है, तो नेमिंग हमने पिछले लेक्चर में लिखाया था, साइड चेन की तरह यूज होंगे फंक्शनल ग्रुप, तो क्या नेम होता है, फॉर्माइल। और उसके बाद क्या बोलेंगे इसको, बेंजा, बेंजा, और ये अमाइड, बेंजा अमाइड, ठीक है। इसके लिए बेंजा अमाइड, मतलब इसके लिए बेंजा और इसके लिए अमाइड, तो बेंजा अमाइड, ठीक है। समझ गए सारी बातें। और हर वैरायटी के एग्जाम्पल आपको करके दिखा देते हैं, टेंशन की बात है ही नहीं। जैसे देखो मान लो हमारे पास CH2 है, C डबल बॉन्ड OH है, C डबल बॉन्ड OH है, तो इसमें किसको आप कहोगे, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ओपन पार्ट की जो प्रायोरिटी है ना, दोनों अगर COH है CH है, तो ओपन पार्ट ये वाला है पूरा, तो ओपन पार्ट की प्रायोरिटी क्लोज पार्ट से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इधर से आप मानोगे, क्या कहोगे बोलो, भाई 1 2, ठीक है, बाकी 1 2 3 4, तो ओपन वाल पार्ट को हमने प्रायोरिटी ज़्यादा मान ली। फिर वही 2 4, इसको कार्बोक्सी ट्रीट करोगे क्योंकि अब साइड की तरह यूज हुआ है, कार्बोक्सी फिनाइल एथेनोइक एसिड, सेम कहानी, एथे, स्पेलिंग स्पेलिंग सही है, एथेनोइक एसिड, ठीक है। कुछ भी दे दे आपको, अब आप कर लोगे, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, और OH और C ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको आप किसको मानोगे प्रायोरिटी, देखो इसे यहाँ पे एक और लगा लेते हैं BR, तो ये इसको प्रायोरिटी दोगे, तो एक, उधर नहीं जाओगे इधर, क्योंकि लोएस्ट लोकेन रूल, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमीन लगा तो 2 ब्रोमो, और 5 पे हाइड्रोक्सी लगा, 5 हाइड्रोक्सी, ठीक है। और मेन हमारा यही होगा, बेंजीन कार्बो नाइट्राइल, स्पेशल रूल हमने पढ़ाया है। अगर डायरेक्ट कार्बन जुड़ा होता है फंक्शनल ग्रुप का, तो उसे कैसे बोलते हैं, एल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, सब में बताया, तो बेंजीन कार्बो नाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है। और मैं कुछ और स्पेसिफिक एग्जांपल करा देता हूँ, OH CHO, तो इसको ये बोलते हैं सेलिक, बहुत ही फेमस नाम है, सेलिकुलर डिहाइड, रीमन टीमैन रिएक्शन में आप पढ़ोगे सेलिकुलर डिहाइड, ठीक है। और इसी को और करके लिखो, 2 पे इस पे क्या लगा, 1 2, ये मेन है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 हाइड्रोक्सी, और ये मेन है बेंजल डिहाइड, बेंजल ये भी बोल सकते हैं डिहाइड, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब याद रख लेना। ऐसे ही मान लो अगर आपके पास ये है OH और C डबल बॉन्ड OH, तो इसे क्या बोलते हैं, 1 2 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं, ये भी लिख लेना, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने आपको हर वैरायटी की एग्जांपल लगभग करा दिए हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना, बाकी एक आध एग्जांपल और मैं देख लेता हूँ आपको। मान लो इसको क्या बोलेंगे, अगर ऐसे है डायरेक्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, क्या, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। या इसको और बेंजीन, ऐसे भी बोलो,
ये बेंजीन है, बेंजीन, और इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट अटैच है तो कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। ये सारे आप याद रखना, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। हो गया सब कुछ। और कुछ अलग एग्जाम्पल मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CnH2, ये वाला भी, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, जल्दी बोलो। इधर से नेमनी करो, 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल, और इसको पूरी रिंग को एनिलीन बोलते हैं तो एनिलीन, 3 मिथाइल एनिलीन, ठीक है। तो आप याद रखना सारी चीज़ें। बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग, ठीक है ना। स्पाइरो क्या होता है, डेकालिन सिस्टम की नेमिंग कैसे होता है, ब्रिज कंपाउंड की नेमिंग कैसे होता है, फिर आईपीएसी नेमिंग हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।